इनग्लोरियस बास्टर्ड्स ये एक फिक्शनल कहानी है जिसमें दिखाया जाता है कि नाज़ी लोगों ने, जो कि हिटलर के आदमी हैं, उन्होंने फ्रांस के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। ये समा वर्ल्ड वार 2 का है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जर्मन आर्मी का एक ऑफिसर जिसका नाम हांस है, वो एक फ्रेंच आर्मी के घर पर पहुंचता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ ज्यूश लोगों को अपने घर पर पनाह दी है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो उसके सारे परिवार को मार देगा। अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे जर्मन ऑफिसर को उन ज्यूश लोगों का ठिकाना बताना पड़ेगा। वो आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए जहाँ पर ज्यूश लोग छिपे होते हैं उस तरफ इशारा कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर उन लोगों पर गोलियां चलवा देता है, जिससे सारी की सारी फैमिली मारी जाती है। पर एक लड़की वहां से भाग जाती है। के बाद दिखाया जाता है कि अमेरिकन आर्मी के कुछ लोगों को, जो कि ज्यूश हैं, उनका एक ऑफिसर जिसका नाम एल्डू है, अपने आदमियों को निर्देश दे रहा होता है। वो उन्हें बोलता है कि वो लोग फ्रांस में जाएंगे और हिटलर के आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार देंगे, ताकि वो लोग ज्यूश लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दें। वो अपने आदमियों को कहता है कि हर आदमी को कम से कम 100 जर्मन आर्मी के आदमियों को मारना होगा। ये आर्मी के लोग खुद को बास्टर्ड्स कहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हिटलर अपने आदमियों के सामने बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि बास्टर्ड ने जर्मन पहुंचकर जर्मन आर्मी के बहुत से ऑफिसर और सिपाहियों को मारा होता है और ये लोग उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं, जिससे उसकी आर्मी में खौफ पैदा हो रहा है। उसके बाद हिटलर को एक सिपाही को मिलाया जाता है, जो कि अमेरिकन आर्मी के लोगों से बचकर आया होता है। वो आदमी अपनी कहानी बताता है कि किस तरह अमेरिकन आर्मी के लोग जर्मन्स को मार रहे होते हैं, पर वो आदमी नहीं बताता कि वो उनसे कैसे बचकर आया है। असल में उसने जर्मन आर्मी के ठिकानों के बारे में अमेरिकन आर्मी को बताया होता है, इसलिए उन्होंने इसे जिंदा छोड़ दिया होता है और बाकी सबको मार दिया होता है। उसके आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने सिनेमा के बाहर साइन बोर्ड पर काम कर रही होती है और वहाँ पर जर्मन आर्मी का एक ऑफिसर आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की फ्रांस की होती है और वो उससे अच्छी तरह बात नहीं करती। असल में ये वही लड़की है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में जर्मन आर्मी के ऑफिसर हांस से बचकर भागी होती है। अगले दिन ऑफिसर उस लड़की को एक जगह पर बैठे हुए देखता है, उसके पास आ जाता है। वहाँ पर उस लड़की को पता चलता है कि ये आदमी कोई आम ऑफिसर नहीं है। इसने जर्मनी के लिए दुश्मन आर्मी के बहुत से लोगों को अकेले ने मारा होता है, इसलिए वो जर्मन लोगों के बीच बहुत फेमस है। और एक जर्मन फिल्म निर्देशक ने उसके ऊपर एक मूवी बनाई है। वो लड़की फिर भी उससे इम्प्रेस नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जर्मन आर्मी के लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर एक पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जर्मन आर्मी का वही अफसर बैठा होता है और उसके साथ फिल्म निर्देशक भी बैठा होता है। वहाँ पर उनके बीच बात होती है कि जो फिल्म बनाई गई है उसका प्रीमियम इस फ्रांस की लड़की के सिनेमा में किया जाएगा। तभी वहाँ पर जर्मन आर्मी का ऑफिसर हांस वहाँ पर पहुँच जाता है। मूवी की शुरुआत में ये लड़की हांस से बचकर ही भागी होती है। जर्मन ऑफिसर हांस उससे बातचीत करने लग जाता है और लड़की बहुत चालाकी से उसके सवालों का जवाब देती है
और हांस को उस पर शक नहीं होता। उसके बाद सभी लोग लड़की के सिनेमा में पहुंचकर वहां पर प्रीमियम लॉन्च के लिए सब कुछ चेक करते हैं। वो लड़की अपनी एक आदमी जो कि काला आदमी है बात कहती कि वो जर्मन से बदला लेना चाहती है, और वो जब प्रीमियम हो रहा होगा जिसमें बहुत से जर्मन आर्मी के ऑफिसर आ रहे हैं, उन सबको नाइटेड फिल्म प्रिंट की कलेक्शन से जलाकर मार देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है। और उसके पास 350 नाइटेड फिल्म प्रिंट की कलेक्शन है। अब दिखाया जाता है इंग्लैंड में एक ऑफिसर को फ्रांस में भेजा जा रहा होता है ताकि प्रीमियम वाली जगह पर ब्लास्ट करे, जिसमें कि नाजी आर्मी के बहुत से ऑफिसर मारे जाएं और साथ में हिटलर भी मारा जाए, क्योंकि हिटलर भी उस प्रीमियम में पहुंचने वाला होता है। उसे बताया जाता है कि जर्मनी की एक फिल्म अदाकार भी उनसे मिली हुई है जिसका नाम हेम्समार्क है। वो इस ऑफिसर का साथ फ्रांस में देगी और उसे प्रीमियम के अंदर तक लेकर जाएगी, और बास्टर्ड्स भी उसको वहां पर मदद करेंगे। अब वो ऑफिसर फ्रांस में पहुंच जाता है और बास्टर्ड से मिलता है। अब उन लोगों को क्लब में जाकर उस अदाकार से मिलना होता है, और उन लोगों ने जर्मन आर्मी की ड्रेस पहनी होती है। जब वो लोग क्लब में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर पहले से ही जर्मन आर्मी के काफी ऑफिसर और सिपाही मौजूद हैं। इंग्लैंड का ऑफिसर जब उसको बोलता है कि उन्हें वहां से जाना चाहिए, तो हेम्समार्क बताती है इस तरह सही नहीं लगेगा और इसलिए उन्हें कुछ समय वहां पर बिताना चाहिए। इंग्लैंड आर्मी का ऑफिसर एक जर्मन आर्मी के एक सिपाही को गुस्से में बोल रहा होता है, क्योंकि वो बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो उसके जर्मन बोलने के तरीके से जर्मन आर्मी के एक बड़े ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है, पर वो लोग किसी तरह से इस बात को कवर कर लेते हैं। पर जब इंग्लैंड आर्मी ऑफिसर वाइन ऑर्डर कर रहा होता है तो वो 3 उंगलियां खड़ी करता है, जो कि जर्मन आर्मी का स्टाइल नहीं होता। इससे जर्मन ऑफिसर को पक्का यकीन हो जाता है कि ये आदमी यहाँ पर घुसपैठिया है। वो उस पर बंदूक तान लेता है। वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे सभी के सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ वो फिल्म अदाकारा और जर्मन आर्मी का एक सिपाही बचता है। वहाँ पर एल्डो आ जाता है और सिपाही से बात करता है कि वो इस लड़की अदाकारा हेम्समार्क को जाने दे। इस तरह वो उस सिपाही को जिंदा छोड़ देंगे, पर मौका देखकर लड़की सिपाही को गोली मार देती है और वो लोग लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर वो उसे बात करते हैं और उसे खुद को और उसके 2 साथियों को प्रीमियम में लेकर जाने के लिए कहते हैं। अदाकार की टांग पर गोली लगी होती है, इसलिए उसकी टांग पर प्लास्टर करके उसे प्रीमियम में लेकर जाने के लिए तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी आर्मी का ऑफिसर हांस घटना वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे हेम्समार्क का सैंडल मिलता है और उसका साइन किया हुआ एक नैपकिन भी मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो इस जगह पर मौजूद थी। जब वो लोग प्रीमियम में पहुंचते हैं तो जर्मन आर्मी का ऑफिसर हांस उस अदाकारा से सवाल करता है। उसे हेम्समार्क पर शक हो जाता है। वो उसे मिलने के लिए एक कमरे में बुलाता है और उसे मार देता है। वो अपने साथियों से कहकर बास्टर्ड्स को भी पकड़ लेता है और उन्हें एक जगह पर लेकर पहुंचता है। वो उनसे सौदा करता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि हिटलर और उसके सभी साथी मारे जाएं और जंग खत्म हो जाए, तो अमेरिकन को उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। एल्डो अपने हायर ऑफिसर से हांस की बात करवा देता है। वो लोग उसकी शर्तें मान लेते हैं। दूसरी तरफ हिटलर और उसके सारे हायर ऑफिसर्स मूवी देख रहे होते हैं। सिनेमा की मालकिन
अपनी पूरी तैयारी कर लेती है। तभी वहाँ पर मूवी का हीरो उसके कैबिन में उसके पास पहुँच जाता है, पर सिनेमा की मालकिन मौका देखकर उसे गोली मार देती है और मौका देखकर घायल हुआ ऑफिसर भी उसे गोली मार देता है। इसलिए दोनों की वहाँ पे मौत हो जाती है। प्रीमियम पर सिनेमा मालकिन ने मरने से पहले ही सब कुछ सेट किया होता है। पर्दे पर उसका इशारा पाकर उसका काला आदमी सिनेमा में आग लगा देता है। वहाँ पर जर्मन आर्मी के सभी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। बास्टर्स के साथी हिटलर और फिल्म निर्देशक को उनके कैबिन में जाकर गोलियों से मार देते हैं। वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और सिनेमा को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। एल्डो अपने साथियों के साथ हांस और उसके साथी को लेकर अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचता है और वहां पर हांस के साथी को मार देता है और हांस के माथे पर नाजियों का निशान खोद देता है। इस तरह मूवी का यहाँ पर अंत होता है। ये एक फिक्शनल कहानी है क्योंकि हिटलर को किसी ने मारा नहीं था, बल्कि उसने सुसाइड की थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।